हेलो एवरीवन फ्रॉम गुवाहाटी। मैं आज गुवाहाटी में हूँ। सोचा आपके लिए एक वीडियो लेके आएँ कैसे शेयर मार्केट में आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कि मेरा टॉपिक में मेंशन है, लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है, एंड अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे यू हैव हाई चांसेस ऑफ लूजिंग योर मनी। काफ़ी लोग इसमें अपना नुकसान भी करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट का डेटा देखेंगे तो 90% से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा लूज़ करते हैं। क्यों पैसा लूज़ करते हैं? बिकॉज दे वांटेड टू बिकम द बिलीनियर्स वेरी सून, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो हर कोई चाहता है कि कि मैं कुछ ही टाइम में लखपति करोड़पति बन जाऊं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम के साथ इन्वेस्ट करना होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को टाइम देना होता है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कुछ ग्रोथ होगी आपकी और आपके फंड्स की ग्रोथ होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ द बेसिक मंत्रा। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर आप लेते हैं, तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आज ही ऊपर चला जाए, आज ही बढ़ जाए। लोग जो पैसे लूज़ करते हैं वो इसलिए लूज़ करते हैं बिकॉज मल्टीपल वेज हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के। एक है इंट्राडे, एक है एफ एन ओ ऑप्शन जिसको हम फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप शेयर्स आप खरीदते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में रहते हैं, एंड देन यू फॉरगेट इट। आपको उसको भूल जाना होता है रख के अपने पोर्टफोलियो में, एंड आपको रेगुलरली उसके साथ में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को देखते रह सकते हैं। बट आपको जो आपका प्लान है दैट शुड बी लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आप देख रहे हैं। बिकॉज जो कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी टाइम लेगी ग्रो होने में, वो कंपनी टाइम लेगी टू अर्न द प्रॉफिट और टू बिकम बेटर। जो आज वो जिस पोजीशन पे हैं उससे बेटर होने के लिए उनको टाइम चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्या क्या चीज़ें आपको प्रिकॉशंस रखने हैं जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। ऑब्वियसली मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में ये सब बताऊंगा। बट जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना होता है कि जितना भी आपके पास पैसा है उसका आपको एक बार में जस्ट अराउंड 10% और 20% इन्वेस्ट करना है। बिकॉज मार्केट ऊपर भी जाती है, मार्केट नीचे भी आती है। तो अगर आप अपना सारा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट कर देंगे, यू माइट बी इन्वेस्टिंग ऑन द राइट टाइम, और अब यू माइट बी इन्वेस्टिंग ऑन द रॉन्ग टाइम, राइट। तो बट एक बार में इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क होता है कि अगर मार्केट कल नीचे चली गई तो आपको लगेगा मैंने क्यों सारा पैसा एक बार में डाल दिया, मैं थोड़ा टाइम वेट कर सकता था, और उसके बाद में अपने और बाकी पैसे इन्वेस्ट कर सकता था। बिकॉज मार्केट इज़ मार्केट, जो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, और आपको मार्केट के साथ टाइम के साथ साथ अपना पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, डाइवर्सिफिकेशन इज़ द मेन पॉइंट। बिकॉज कुछ लोग समझते हैं कि जितना भी उनके पास पैसा है दे जस्ट इन्वेस्ट इन जस्ट 1 शेयर और 2 शेयर। एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, 2 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें हमेशा मल्टीपल चॉइस ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा, मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट करना होगा, सो दैट अगर कल को एक कंपनी का शेयर डाउन जाता भी है, एटलीस्ट बिकॉज अगर हमने 10 में इन्वेस्ट किया है या 20 में इन्वेस्ट किया है, वी हैव अराउंड 9 मोर। और इफ़ वी अगर हमने 20 में इन्वेस्ट किया है, हमारे पास और 18-19 कंपनियां हैं जिनके ग्रोथ होने के चांसेस हैं। अगर हम मान के चलें कि हायर साइड की 4-5 कंपनियां भी नुकसान में चली जाएगी आपके पोर्टफोलियो की, बट आपकी बाकी 15 तो हैं 20 में से, जिसको जो आपको ग्रो करके देंगी आपके पैसों को। आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पैसे लगाने हैं और चैन की नींद सोना है। बिकॉज वो कंपनी आपके लिए काम करेगी, चाहे वो अंबानी ग्रुप हो, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, चाहे वो और भी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज हैं जो काम करती हैं, जिनके शेयर्स हैं मार्केट में। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट। आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, डाइवर्सिफिकेशन के साथ में करना है, एंड आपका पैसा ग्रो होगा उन कंपनीज की ग्रोथ के साथ में। बिकॉज वो कंपनीज कोई छोटी कंपनी तो है नहीं।
आप तो कितने पैसे लगाओगे, आप 10,000 लगा लोगे, 20,000 लगा लोगे, 50,000 लगा लोगे, 1 लाख लगा लोगे, 2 लाख लगा लोगे, 10 लाख लगा लोगे। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर होगा वो 40-50 लाख, 1 करोड़ लगा लेगा। बट वो जो कंपनी है, आप उनकी कंपनी की वैल्यू देखेंगे तो दोज आर इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज़ और बिलियंस ऑफ रुपीज़। सो यू नो अगर वो कंपनी डाउन जाती है तो आपका क्या रिस्क है, आपका तो कुछ ही अमाउंट का रिस्क है ना। बट वो कंपनी उसके पास तो बहुत बड़ा रिस्क है, वो तो कंपनी डूब जाएगी, उनके तो मालिक डूब जाएंगे। तो तो उनको परेशान होने की ज़रूरत है, उनको वरी की ज़रूरत है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट द मेन मोटिव ऑब्जेक्टिव इज़ द डाइवर्सिफिकेशन। किन शेयरों में इन्वेस्ट करना है, किस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें हमेशा ये देखना होता है कि कि क्या चीज़ आज ट्रेंड में है, किसका आने वाला फ्यूचर होगा। सो हमें उसके अकॉर्डिंग उन शेयर्स में इन्वेस्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम आज की मार्केट की बात करें, सो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, these are some of the important sectors which are growing. सोलर एनर्जी भी है इसमें। तो ये सब सेक्टर्स हैं, इनमें बहुत सारे शेयर्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आपको डाइवर्सिफाइड करना है, आपको एटलीस्ट 15-20 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप सारा पैसा अपना एक या दो शेयर्स में लगा दें। आपका पोर्टफोलियो बनेगा, जितना आपके पास पैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इंडिया में अभी सिर्फ आई थिंक अराउंड 10% ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन द मार्केट। सो इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, जहाँ पे आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर ये 10% वाली मार्केट अगर ये 25% या 30% हो जाती है इन फ्यूचर, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शेयर मार्केट कहाँ जाने वाली है। सो बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है शेयर मार्केट में। आगे आने वाले टाइम में अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे हाउ मच वुड बी द सेंसेक्स इन नेक्स्ट 5 years और सो जो आज है उसका आपको टारगेट अराउंड 3 टाइम्स मिलेगा। ऑब्वियसली ये सब सिर्फ एक प्रेडिक्शंस होती है, इसको कोई गारंटी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि कैसा शेयर मार्केट होगा, कैसा जाएगा। बट एक कहावत है कि लॉन्ग टर्म में चाहे वो आदमी हो, चाहे वो शेयर मार्केट, ऊपर ही जानी है। सो हमें उसी अकॉर्डिंग देख के चलना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। स्टार्ट फ्रॉम टुडे, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इमीडिएटली। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। जैसे आप मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में आपको बताया था, आप इन्वेस्ट कर सकते हो पॉलिसीज़ में, आप इन्वेस्टमेंट करते हो रिकरिंग डिपॉजिट्स में, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स। और इस ये वीडियो मेरा मोर ऑन द शेयर मार्केट है। तो शेयर मार्केट, क्यों मैं इतना शेयर मार्केट कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो in case you wanted to earn, in case you have the capacity of taking the risk, why I'm saying कि आपको रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, बिकॉज शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट जब आप ज़्यादा अर्न करने की सोचते हो तो आपको पास रिस्क भी आता है उसके साथ में। तो आपको वो सब ध्यान रखना होगा कि वो रिस्क लेके आपको चलना है। तो आई वुड सजेस्ट यू ओपन योर अकाउंट, डीमेट अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग बाय टुडे। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके क्वेश्चंस हैं, आई एम हैप्पी टू आंसर्स। In case you will comment, in case you will send me personal messages, I am happy to help you personally as well. Start investing, because investment is make your money grow. So start from today onwards. Thank you so much. I'll see you soon.